जुड़वा बहनें। सोनाली और दीपाली दोनों ही जुड़वा बहनें थीं, मगर उनकी आदतें और शौक एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग थे। सोनाली को जहाँ घूमने फिरने और पार्टी करने का शौक था, वहीं दीपाली को घर के काम और गाने का शौक था। उनकी माँ सपना हमेशा सोनाली को ज्यादा महत्व देती थी, क्योंकि सोनाली रंग रूप से काफी आकर्षक और गोरी त्वचा की थी, जबकि दीपाली सांवली और कद काठी में थोड़ी कम थी। एक दिन दीपाली कुछ गुनगुना रही थी, तभी सोनाली ने आवाज लगाई, दीपाली, मेरे कपड़ों को प्रेस कर देना, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ, अभी कर दूंगी। वैसे भी तुम रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हो। जब तक तुम्हारा मेकअप होगा मैं कर दूंगी। मुझे टाइम नहीं लगने वाला, मैं बस अभी नहा कर आती हूँ। कपड़े रेडी होने चाहिए, समझ गई ना? हाँ समझ गई, तुम जाओ ना। सोनाली के जाते ही दीपाली को लगा अभी ये नहाने गई है, फिर उसके बाद मेकअप करेगी। अभी तो बहुत टाइम है, तब तक अपने गाने का रियाज कर लेती हूँ। दीपाली हारमोनियम लेकर रियाज करने लगी। सोनाली के बार बार आवाज लगाने से भी उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे दीपाली, सोनाली तुमको कितनी देर से आवाज दे रही है, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, आपको तो हमेशा मेरे गाने से परेशानी है। सोनाली दिन भर बाहर घूमती है, कभी बर्थडे पार्टी, कभी पिकनिक, कभी मॉल और कभी मूवी। आप उसको कुछ नहीं बोलती, बस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी, अपनी तुलना सोनाली से कर रही हो। कहाँ वो और कहाँ तुम? अपने आप को कभी देखा है आईने में? मेरे तो करम ही फूटे थे जो मुझे जुड़वा बच्चे हुए, वो भी दोनों लड़कियां। और तो और उस पे तुम जैसी काली लड़की जो इतना बड़ा बोझ है सर पर। माँ, हम दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं और तुम माँ होकर फर्क कर रही हो। सोनाली का बर्ताव मुझे समझ आता है, वो अपने दोस्तों से मुझे क्यों नहीं मिलवाती। यहाँ तक कि जब हम स्कूल में साथ पढ़ते थे तो वो कई बार अपने दोस्तों को मुझे नौकरानी की बेटी बोल देती थी। तो और क्या करती? तुमने भी तो कभी कोई कोशिश नहीं की खुद को बदलने की। और ये गाना बजाने का क्या शौक लगा रखा है? सोनाली आती है और गुस्से में बोलती है, ओफो, आप दोनों बहस बंद करेंगे? मुझे लेट हो रहा है। दीपाली जाओ, तुम मेरा ड्रेस रेडी करो। कुछ दिन बाद, माँ, ये फॉर्म जमा करने जाना है, आप चलिए मेरे साथ। कैसा फॉर्म? कोई नौकरी का है क्या? भला कौन मूर्ख होगा जो तुझे काम पे रखेगा? आप तो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताना देने का। आपको नहीं आना मेरे साथ तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। हाँ तो जा अकेले, मैं भी तो देखूं कौन है जो तुझे नौकरी दे देगा। कुछ दिन बाद दीपाली के नाम एक पोस्ट आई। दीपाली खुशी से उछलते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं भी दुनिया को दिखाऊंगी कि सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, काबिलियत और मेहनत से हम जो चाहे कर सकते हैं। ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ कर रही है? आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं बड़बड़ करूं या कोई जरूरी बात? आपको तो सब बेकार और टाइम वेस्ट ही लगेगा। फिर भी आप थोड़ा इंतजार करो, सोनाली को आने दो, फिर बताती हूँ। ऐसा क्या तुम्हें अलादीन का चिराग मिल गया जिसके कारण इतना उड़ रही हो, या कोई करोड़ों की लॉटरी लग गई? बिल्कुल सही कहा माँ, ये मेरे लिए कोई लॉटरी या अलादीन के चिराग से कम नहीं है। अरे अब पहेलियां ही बुझाएगी कि कुछ बताएगी? सोनाली को आने में देर होगी, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। मुझे ही बता दे क्या हुआ है। दीपाली थोड़ा परेशान होकर बोली, अभी तक नहीं आई? आज तो उसे ज्यादा ही देर हो गई है। आपको सोनाली को थोड़ा तो डांट फटकार लगानी चाहिए माँ। इतना ज्यादा बाहर घूमना, आए दिन यहाँ वहाँ जाना, कहीं कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए। मैंने कई बार बोला, फिर भी आप अनसुना करते हो। मुझे पता है सोनाली कब कहाँ जाती आती है। तुम मुझसे जलती हो इसीलिए ऐसा कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे तो कोई संगी साथी बने नहीं जो तुम्हें अपने साथ घुमाए फिराए। बस करो माँ, मैं जब भी कुछ समझाना बताना चाहती हूँ, आप घूम फिरकर मेरे ही रंग रूप में आ जाती हो।
बाहर वाले सब मुझसे अच्छा ही बर्ताव करते हैं, मगर तुम मेरी अपनी माँ होकर मुझसे हमेशा बुरा ही बर्ताव करती हो। तुमसे ही सुन सुनकर सोनाली भी मुझसे बहनों जैसा बर्ताव नहीं करती। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं सोनाली की बहन बोल रही हूँ। क्या हुआ? सोनाली ठीक तो है? अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन से फोन था। सोनाली को नशा करने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हो गई होगी। सोनाली ये सब नहीं कर सकती। पुलिस झूठ क्यों बोलेगी माँ? सोनाली के पास सामान मिला है। तुमने कभी सोचा या पूछने की कोशिश की कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे जिससे वो इतने महंगे कपड़े, फोन, गाड़ी और यहाँ तक कि आए दिन पार्टी करती थी? मैं कभी कुछ पूछना चाहती थी तो आप बीच में आकर उसकी साइड लेकर मुझे मेरे रंग रूप और जलन बताकर चुप करा देती थी। आज जो भी हुआ है वो सब आपकी गलती है। ये सब बातें बाद में करना। चलो अभी पुलिस स्टेशन चले। थोड़ी देर बाद सोनाली को लेकर वो लोग घर आते हैं। सब ठीक हो जाएगा सोनाली, अब तुम आराम करो और प्रॉमिस करो ये सब बुरी आदत छोड़ दोगी। सोनाली रोते हुए, मुझे माफ करना दीपाली, मैंने हमेशा तुमको नीचा दिखाया, कभी रिस्पेक्ट नहीं की, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन भी नहीं बोला, और आज तुमने ही मेरी इतनी बड़ी मदद की। ना सिर्फ तुमने सोनाली, मैंने भी कभी दीपाली के साथ सगी माँ जैसा बर्ताव नहीं किया। इसके सांवले रंग के कारण हमेशा इसको तुमसे कम ही आका। मुझे माफ करना बेटी, आज तुमने सबसे छोटी होकर भी सबसे बड़ा काम किया है। इन सब की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। न सिर्फ मेरे साथ बल्कि हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटी। अच्छा, अब तो खुशखबरी तो बता जिसके लिए तुम सोनाली का इंतजार कर रही थी। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। आपको याद है मैं उस दिन फॉर्म भरने गई थी? असल में वो एक सिंगिंग कंपटीशन था जिसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजनी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। तुमने अपनी मेहनत से बता ही दिया कि हौसले के आगे रंग रूप या रोक टोक, दुआ बद्दुआ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बधाई हो मेरी बच्ची। इसके बाद सभी खुशी से रहते हैं।